हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और आ गए हैं दोबारा से हम क्विक ट्रिक्स के सेशन में, और डेली आता है 9:15 बजे। तो डेली आप सारे बच्चे इसको अटेंड करो, और काफ़ी नई नई चीज़ें मैं आप इस सेशन में आपको सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन हम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन ट्रिक्स एक्चुअली, है ना। अगर वो उसके पीछे हमें रीजन पता है, ट्रिक्स पता है, तो विद इन सेकंड्स कर देंगे। और नहीं पता तो बड़ी ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस में। इसीलिए ये सेशन मैंने स्टार्ट करा है। कॉन्सेप्ट तो हम 12 से 1 डेली पढ़ ही रहे हैं। चलो आ जाओ। तो बच्चे आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रिक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही आए हुए हैं इस फ्रिक्शंस के, ठीक है। बड़ी बड़ी फ्रिक्शंस भी होती है, लेकिन नॉर्मली हमारे एग्जाम में छोटी छोटी फ्रिक्शंस आती है। बड़ी फ्रिक्शन की भी मैं आपको कराऊंगा। पहले इनको सीख ले, फिर स्टेप बाय स्टेप पहले ये वाला सीख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो वाली भी बड़ी बड़ी फ्रिक्शंस भी आपके साथ लेके आऊंगा। इससे करने से पहले देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते बिना कोई समय वेस्ट करे हुए। ये वाला पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मल्टीपल मेथड्स हैं फ्रिक्शंस को छोटा या बड़ा बताने का। सबसे बड़ा मेथड हम अगर सिंपली मेथड में बताऊं, बेसिक मेथड जो हम 7th 8th क्लास में करते थे, दैट इज एलसीएम मेथड। कि एलसीएम ले लो भाई साहब, कि सबको इक्वल कर लो, जो बड़ा होगा वो उड़ेगा। दूसरा तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरा तरीका अप्रोक्सीमेशन। चौथा तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, बाद में। क्या आज ही बता दूं? बता, चलो आज ही बता। डिफरेंस मेथड है, उसी के लिए तो हम आए आज। डिफरेंस मेथड आज मैं बताने वाला हूं आपको। डिफरेंस मेथड एक तरीका और भी होता है, पहले आप डिफरेंस मेथड से हम करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो जाएंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी फ्रिक्शन की बात होती है तो वहां डिफरेंस मेथड भी फेल हो जाता है। लेकिन हमारे जो 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो हम सारे डिफरेंस मेथड से कर लेंगे। 10% बचे, उसके लिए मैं और अभी इसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो डिफरेंस मेथड। तो बच्चे, अगर मैं डिफरेंस मेथड की बात करूं तो आप बताओ इनमें कितने का अंतर है। आप होगा सर 1 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। सर इतने में किसका अंतर है सर? 1 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर? अंतर 1 का। सब में कितने का अंतर है? सब में 1 का अंतर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सब में अगर 1 का अंतर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हर में और अंश में अगर 1 का अंतर है, तो जो सबसे बड़ी जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ी हो जाएगी। आप बताओ सबसे छोटा किसका? ये। तो सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी होगी। तो ये तो होगी लार्जेस्ट फ्रिक्शन, सबसे बड़ी भिन्न, और ये होगी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। क्या आप समझे हैं? बोलो हाँ। बच्चा बोला सर अगर मान लो डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो कर लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं हुआ तो कर लेंगे। रेशियो में बहुत बार पढ़ाया मैंने। अब आ जाओ, जैसे मान लो ये पहले कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर डायरेक्ट हमला करेंगे क्वेश्चंस पर। टेंशन ना लो बिल्कुल। अब इस पे सर आप डिफरेंस लो। सर इसमें डिफरेंस तो सर कितने का आ रहा है? 4 का। सर इसमें डिफरेंस कितने का सर? 5 का डिफरेंस है सर इसमें डिफरेंस कितने का सर? इसमें भी सर 5 का डिफरेंस है। सर इसमें कितने का? 4 का। सर डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस किसी में 5 का है, किसी में 4 का है। अगर ऐसा है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी फ्रिक्शन, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी। लेकिन अगर बच्चे डिफरेंस इक्वल नहीं है तो कर लेंगे। कोई बड़ी बात है हमारे लिए करना। आप बताओ 4 और 5 का एलसीएम 20 बना ले। अरे भैया 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो सबको 20 बना लेंगे। आप कहोगे सर इसको 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 7 पंजे 35। बहुत बढ़िया सर। इसको 20 बनाने के लिए 4 से, तो 8 चौके 32। बहुत बढ़िया सर। इसको 20 बनाने के लिए 4 से, 4 9 36। बहुत बढ़िया सर। इसको 20 बनाने के लिए 5 से, तो 11 पंजे 55। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? क्या सबसे बड़ा 55 है? तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कितनी होगी? 11/15। ये लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी। अगर क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है सर? 8/13। तो ये हो गई स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बोलो हाँ। क्या आप समझ पाए? क्या आप कहानी को समझ पाए? अगर आप कहानी समझ पाए तो अब हमला करने की बारी आपकी क्वेश्चंस पर। लेट्स गो। आ चुका है पहला सवाल। क्या करो सर? दिख नहीं रहा है? दिख रहा है, बात मत बनाओ। देखो ये है 2/3, ये है 2/3, दिख रहा है ना अब तो, है ना। ये 2/3, ये 3/5, ये 8/11 और 11/17। क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था सर? क्या ले लेंगे? डिफरेंस लो। आज डिफरेंस भी सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए डिफरेंस इज द बेस्ट मेथड। देखो अगर इनका अंतर लिया सर, बच्चा बोला 1। सर इसका अंतर तो सर 2 आ रहा है, तो कौन मना कर रहा है भैया? हाँ दो। सर इसका अंतर सर 3 आ रहा है, और सर इसका अंतर कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। 6। सर अंतर अलग अलग है तो अंतर को सेम कर लेंगे। आप कहोगे सर इनका एलसीएम क्या हो गया?
अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो बताओ एलसीएम कितना हो गया, 6 6 3 2 का, एक का एलसीएम 6, सब डिफरेंस को 6 6 6 बना लो, दिख रहा है ना आप लोगों को, सब डिफरेंस 6 6 6 बना लो। अगर डिफरेंस 6 बनाना तो इसमें मल्टीप्लाई 6 बनाने के लिए 6 से करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं है, 6 दूनी 12। बच्चे आप बताओ इसमें इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 दिया 18, डायरेक्ट करो, इतना समय नहीं है, हर चीज लिखने की नहीं है। इसमें इसको डिफरेंस को 12 बनाने के लिए 4 4 से 4 12 तो 8 के 32, इसको डिफरेंस 6 तो है तो 1 का कर दो 11, कुछ करना ही नहीं है कहने मतलब है। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पूछ रहा है तो सबसे बड़ा क्या है 32, 32 इसका मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई सर 8/11, अपना उत्तर हो गया 8/11। डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ये सर नो, क्या आपको चीजें बढ़िया लग रही है? सारे सवाल के पेपर के सवाल है भैया, ये तो देखो पहला था, आ जाओ दूसरे पे, आ जाओ दूसरा सवाल। आप कहोगे सर ये है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। सर आपने अभी बताया सर डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो सर मैंने यहाँ पर डिफरेंस देखा सर, इसमें तो 5 है, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो वाइट ले लेता हूँ, इसमें डिफरेंस सर 5 है ना, इसमें डिफरेंस सर कितना है 2 का डिफरेंस, 6 में से 5 क्या 1, सर 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, ठीक है कोई दिक्कत। सर डिफरेंस अलग अलग है तो डिफरेंस सेम कर लो, अगर सेम होता है तो सब सिंपल ही हो जाता, देख के बता देंगे। डिफरेंस सेम कर लो। अब बताओ 5 का 2 का एलसीएम 10 होगा, 1 1 तो कोई मतलब नहीं है, 10 बना लो, डिफरेंस को आप 10 बना लो, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, 2 दूनी 4, इसको डिफरेंस को 10 बनाने के लिए 5 से, तो 5 1 5, इसको डिफरेंस बनाने के लिए 10 से ही करना पड़ेगा, 10 से, तभी डिफरेंस 10 होगा, 10 पंजे 50, इसको 10 10 दिया 30। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी सर ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो 5/6, 5/6 सबसे लार्जेस्ट है। सी इज अवर राइट आंसर। आई होप आप सबको क्लियर हो रही है सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ आज, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो, यहां पर आप डिफरेंस से करोगे ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको। मोस्टली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंस से होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे कुछ क्वेश्चन जैसे ही है तो इसको डिफरेंस से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ऐसे सवालों को हम अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे, हर तरीका बताऊंगा। मैंने आपसे पहले कहा 90% क्वेश्चन अगर इस बेस पर आएंगे तो आप डिफरेंस से कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनको हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, आज इस वीडियो में नहीं बता पाया, टाइम लिमिटेड रहता है इस वीडियो का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। टेंशन मत लो, जुड़े रहो, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, 90% क्वेश्चन आप डिफरेंस से कर लोगे। अब ये देखो आप अप्रोक्सीमेशन से कर लो, क्योंकि काफी चीजें देखो, 8 3 24 अप्रोक्स 8 3 30 1/3 हो गया, 7 3 21 7 1/3 अप्रोक्स कर रहा हूँ, अप्रोक्स 7 3 21 अप्रोक्स सर 11 दूनी 22 होता है, ये तो अप्रोक्स हो गया, 14 दूनी 42 14 48 अप्रोक्स 1/4। तो आप बताओ इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या 1/4 होगा, 1/4 मतलब 14/53 14/53। हाँ भाई ये अप्रोक्सीमेशन हो गया, तो हमने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया, ठीक है। और भी करवाऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं होमवर्क के लिए, भैया मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, डिफरेंस से हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। एक और है क्या? चलो एक और है, चलो इसको भी कमेंट सेक्शन में, दो क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको करा दूं, चलो इसको करा देता हूं, ज्यादा कह रहे हो तो इसको करा देता हूं, चलो ये थोड़ा सा लगे। बच्चे इफ अ नंबर इज, देखो कोई नंबर है जितना 31 से बड़ा है ना उतना ही 75 से छोटा है, जितना 31 से बड़ा उतना ही 75 से छोटा। इसका मतलब इनके बीच का होगा, इनके बीच का होगा वो नंबर, इनके बीच का होगा नहीं होगा, अरे इनके बीच का वो नंबर होगा, कहने का मतलब इन दोनों का एवरेज होगा। तो 5 और 1 6, 7 और 3 10, सर इसको आधा कर दो, कितना आ गया 53 आ गया, खत्म, 53 आ गया, खत्म। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको करवा दिया। चलो ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है तो कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी को।